Hello, dear students and dear friends. Today we are going to do this, that, these and those. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, this, that, these and those as a adjective, as a pronoun. That is to say, demonstrative adjective and demonstrative pronoun. ये कैसे यूज़ किए जाएंगे सेंटेंसेस में और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसका क्या वो स्वरूप रहेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, वो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ आज हम ग्रामर सेक्शन का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करेंगे और ये चार ही होते हैं। और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं दिस, दीज। ठीक है, दिस और जो दीज है ये दिस का प्लूरल में प्रयोग किया जाएगा। पहली बात तो ये है और देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका प्रोनाउंसिएशन और डिस्क्रिप्शन। एज अ प्रोनाउन दिस, वैसे ये प्रोनाउन है जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, पूर्व निर्दिष्ट या फिर पूर्व चर्चित वस्तु का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये शब्द एज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग क्लोज एट हैंड और बीइंग इंडिकेटेड और एक्सपीरियंस्ड। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस योर बैग? या फिर हम बोल सकते हैं referring to a specific thing just mentioned, या फिर हम उस चीज़ के लिए इसको प्रयोग करेंगे जिसका जिक्र हमने हाल ही में किया हो या फिर इंस्टेंटली क्या हो, एकदम क्या हो। ठीक है, जैसे द कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एंड वर्ड हैड प्लेड अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग दिस अबाउट, यानी कि उस चीज़ के लिए प्रयोग किया है जो हाल ही में रिसेंटली जो है घटित हुआ है। ठीक है ना। एज अ डिटर्मिनर कैसे यूज करेंगे, एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटर्मिनर। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, डिटर्मिनर का मतलब हम बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर डिटर्मिनर, जिसका मतलब क्या होता है, यह, इस, यानी कि समय या स्थान की दृष्टि से वक्ता के निकट के व्यक्ति या वस्तु का निर्देश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग क्लोज एट हैंड और बीइंग इंडिकेटेड और एक्सपीरियंस्ड। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लिसन टू दिस गाय, यानी कि सिंपल अगर भाषा में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दिस का जो प्रयोग किया जाता है निकटतम वस्तु के लिए एज अ डिटर्मिनर। ठीक है ना, निकटतम जो वस्तु रहेगी, एट हैंड का मतलब है जो आपके आसपास ही होगा, नज़दीक की वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान आदि के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। दीज इसका प्लूरल है जो कि सिमिलर ही यूज किया जाएगा, सिंगुलर नज़दीकी वस्तु व्यक्ति के लिए सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए दीज किया जाएगा। ठीक है, और कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग जस्ट मेंशन, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन किया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ कोर्ट केस रिजल्टिंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट। हम इस स्लाइड में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अदर देन दिस, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसको ना अंडरस्टैंड करके सिर्फ हम दिस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो दिस हमने सेंटेंसेस में यूज किया है उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपका सेंस कुछ और हो सकता है, सेंटेंस आपका कुछ और हो सकता है, बशर्ते हैं जब तक हमें ये पता ना हो एज अ
प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं और एज अ डिटर्मिनर या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। एडवर्ब इसको हम यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है इस प्रकार, जैसे कि टू द डिग्री और एक्सटेंट इंडिकेटेड, दे कैंट हैंडल अ जॉब दिस बिग। इस प्रकार जो हम यूज कर सकते हैं, इसको याद हमने ये रखना है, जो दिस वेरी बेसिक ऑफ द इंग्लिश, दिस एज अ प्रोनाउन, डिटर्मिनर या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एज अ एडवर्ब, हमने ये कैसे यूज करना है ये मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दैट, दोज, दैट दूर की वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा, और दोज दूर की वस्तु, व्यक्ति और स्थान को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, एज अ प्रोनाउन देखते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग ऑब्जर्व्ड और हर्ड बाय द स्पीकर। एज अ प्रोनाउन अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक किसी खास व्यक्ति या फिर वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए, इंगित करने के लिए, या फिर कोई चीज है जिसे हम ऑब्जर्व किया है या फिर सुनना है किसी स्पीकर के द्वारा, उसको इंगित करने के लिए किया जाता है एज अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स हिज वाइफ ओवर देयर, रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग प्रीवियसली मेंशन्ड, या फिर उस स्पेसिफिक थिंग्स को मेंशन करने के लिए जो पहले से ही हमने जो है पूर्ववत रूप से जो है मेंशन की हो, या फिर जिसको हम जानते हैं या फिर वो विदित है, अंडरस्टूड है। जैसे कि दैट्स अ गुड आइडिया, यानी कि वो पहले से ही हमने जो है अंडरस्टूड किया गया है। एज अ डिटर्मिनर या बता सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, used to identify a specific person or thing observed or heard by the speaker. For example, look at that chap there. यहां पर जो that यूज किया गया है डिटर्मिनर को कर रहा है एज अ डिटर्मिनर एडजेक्टिव के रूप में, referring to a specific thing previously mentioned, known or understood. For example, he lived in Mysore at that time. As a adverb, to such a degree. So किसी डिग्री मतलब पद के अर्थ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वुडंट गो दैट फॉर। क्लियर, एज अ एडवर्ब यहां पर जो दैट यूज किया गया है क्रिया की विशेषता को बताने के लिए। कंजंक्शन के रूप में कैसे करेंगे हम इसको, दैट इंट्रोड्यूसिंग अ subordinate क्लॉज, एक्सप्रेसिंग अ स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस, किसी कथन को या फिर आपकी काल्पनिक स्थिति को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं, किसी क्लॉज को, सुबॉर्डिनेट को, अधीनस्थ जो उपवाक्य होता है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज सेटिस्फाइड। जो दैट यहाँ पर यूज किया गया है दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया है। अगर लिटरेरी की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, एक्सप्रेसिंग अ विश और रिग्रेट, किसी इच्छा को या फिर रिग्रेट के लिए, पछतावा के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाना, जैसे कि ओ दैट ही कुड बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ, काश कि उसका स्वास्थ्य जो है पुनः प्राप्त हो जाता। किसी विषय करना या फिर प्रार्थना करने के अर्थ में भी ये यूज किया जाता है। ये इसका जो है सिंपल जो डेफिनेशन थी, दिस, दैट, दीज एंड दोस। चलिए अब नेक्स्ट में सीखते हैं इसके और प्रयोग। अब जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव, सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव को अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करें, पहले शब्द को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर आप डेमोन्स्ट्रेटिव बोल सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी इसको जो है प्रोनाउंस किया जाता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव अपने आप में जो शब्द है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले इसका सिमिलर देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। आप बोल सकते हैं एक्सप्रेसिव, ओपन, फोर्थकमिंग, इमोशनल, कम्युनिकेटिव, रिस्पॉन्सिव, अनरिजर्व्ड, अनरिस्ट्रेन्ड, इफिसिव, एक्सपेंसिव, gushing,
affectionate, cuddly, loving, warm, friendly, approachable, touchy-feely, lovely, dovely, एटसेट्रा इसको हम सिनोनिम के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट जो रहेगा अनडेमोन्स्ट्रेटिव। कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड अबाउट अ पर्सन, किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए ये यूज किया जाएगा। जैसे कि शोइंग फीलिंग्स, है ना, किसी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। स्पेशली लविंग फीलिंग्स, किसी की स्नेह भरी फीलिंग को व्यक्त करने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव का जो है वर्ड यूज किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष, प्रोक्ष इसे जो है प्रयुक्त किया जाता है। व्यक्ति यानी अपनी भावनाओं, विशेषतः प्यार की भावनाओं को अन्य व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करने वाला सार्वजनिक भाव प्रदर्शक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सर्विंग एज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी को एविडेंस को कंक्लूसिव तरीके से प्रयोग करने के अर्थ में, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस। इसका सिमिलर भी अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो क्या रहेगा? इंडिक्टिव, इंडिक्टरी, सजेस्टिव, इलस्ट्रेटिव, एक्सपोजिटरी, कन्विंसिंग, definite, positive, telling, conclusive, certain, decisive, material, airtight, watertight, controvertible, incontestable, irrefutable, unquestionable, undeniable, indisputable, assailable, अनअसेलेबल। अगर अपोजिट की बात करते हैं तो इसका क्या बनता है? इनकनक्लूसिव। क्लियर? ग्रामर की अगर बात करते हैं तो ग्रामर में ये एज ए नाउन यूज किया जाएगा। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं कि दिस, दैट, दिस, दोस के अर्थ में अगर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करना है तो ये एज ए नाउन यहाँ पर हम इसको लेंगे, जिसका मतलब क्या होता है? यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग रिफर टू। संकेत करना किसी को, संकेतवाचक, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं ग्रामर में। अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। कॉमन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना? वी यूज दिस एंड दैट बिफोर सिंगुलर नाउन्स। दिस और दैट का जो प्रयोग होता है वो होगा सिंगुलर नाउन से पहले। एंड we use these and those before plural nouns। अब these और those plural noun से पहले ये यूज किया जाएगा। ठीक है? this and these are used to indicate that the items are fairly close at hand। यानी अगर हम this और these की बात करते हैं, जिस चीज के लिए हम इसे यूज करेंगे उसका मतलब ये रहेगा कि वो हमारे पास है, नजदीक में है। while that and those tend to indicate that the items that are further away। यानी अगर हम that और those की अगर बात करेंगे, जिस चीज के लिए हम इसे यूज करेंगे, प्रयुक्त करेंगे, वो हमारे से दूर के अर्थ में रहेगी। ठीक है? अब देखते हैं कैसे भला। अब पिक्चर आपको दिख रही होंगी सिंगुलर और प्लूरल में। सबसे पहले पिक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिससे हम डिटर्मिनर भी बोलते हैं। नियर, दिस शैमरॉक, शैमरॉक यानी कि ये दिस शैमरॉक का मतलब है सिंगुलर है और नियर है। अब दिस का प्लूरल जो होता है दीज शैमरॉक्स, यानी ये प्लूरल के अर्थ में हुआ है। दीज नाउन से पहले यूज किया गया है, प्लूरल नाउन से पहले, और दिस भी सिंगुलर नाउन से पहले यूज किया गया है नजदीक के अर्थ में। उसी प्रकार दैट को देख लीजिए, दूर के अर्थ में। फॉर दैट शैमरॉक, यानी देख सकते हैं कि वो दूर है, हमारे पास नजदीक में नहीं है। दोज, वो भी प्लूरल के अर्थ में है और दूर के अर्थ में है, दोज शैमरॉक्स। ये सिंपल जो है तरीका था इसको अंडरस्टैंड करने का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का एज अ डिटर्मिनर्स। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ स्पेशल एडजेक्टिव ऑफन कॉल्ड अ डिटर्मिनर्स, जिसे हम डिटर्मिनर भी कहते हैं।
that identifies a noun or pronoun by expressing its position as near or far, including in time, जिसमें हम समय भी बता सकते हैं. The demonstrative adjective are this, that, these, and those. A demonstrative adjective always come first in noun phrase. For example, this big dog, that ugly one in the corner. यानी ये जो बता रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के पहले जो नाउन है, नाउन फेज के फर्स्ट में जो है यूज किया जाता है. जो नाउन का जो फेज होगा उससे पहले ये जो है यूज किया जाता है. उसी प्रकार देखिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कुछ ज़्यादा जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करते हैं. कैसे उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. दिस एंड दैट मॉडिफाइज सिंगुलर नाउन्स. ये आपको पता लग गया ना कि ये सिंगुलर नाउन को जो है मॉडिफाई करेगा. दीज एंड दोज मॉडिफाइज प्लूरल नाउन्स. ठीक है. दिस एंड दीज टेल अस द थिंग बीइंग मॉडिफाइड इज नियर इन टाइम और स्पेस. समय और स्थान दोनों के लिए जो है यूज किया जाएगा जो नजदीक के लिए होगा. वाइल दैट और दोज टेल अस द थिंग इज फॉर फर्दर अवे. फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लेट इज हॉट. अब दिस प्लेट की अगर बात करें तो ये नजदीक के लिए यूज किया गया है. दिस टेल्स अस द प्लेट इन नियर. कैन यू सी दैट रॉन्च. दैट टेल्स अस द रॉन्च इज नॉट नियर. अगर हमने यहाँ पर बताया ना दैट रॉन्च का मतलब है कि वो नियर नहीं है. दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस. दीज टेल्स अस द फ्लावर्स आर नियर. यानी दीज का जो मतलब है प्लूरल है लेकिन वो नज़दीक में है. डू नॉट अप्रोच दोज डॉग्स. यहाँ पर दोज का मतलब है कि जो डॉग्स है वो जो है पास में नहीं है, नज़दीक जो है नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. उसी प्रकार देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने क्या याद रखना है. रिमेंबर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कैन टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ समथिंग इन टाइम टू. ये हमें समय को भी, इस पोजीशन को बताता है कि इस कौन सा समय जो है कहाँ है. जैसे आई विल रिमेंबर दिस डे. जो डे यहाँ पर यूज किया गया है वो क्या है कि वो नज़दीक में है, यानी कि आज की हम जब बात कर रहे हैं. दिस डे फॉर एवर. एंड दोज डिसीजंस वर टफ. अब यहाँ पर जो दोज यूज़ किया गया है वो हमें क्या बताता है कि जो डिसीजन है वो पास्ट में लिया गया था, यानी कि नॉट द डिसीजन बीइंग मेड राइट नाउ, जो कि अभी वो यूज़ नहीं किया गया है. समय और क्या बोला था आपको, स्थान के रूप में भी जो है यूज़ किया जाता है. क्लियर. अब आ जाइए आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम. डेमोन्स्ट्रेटिव एज अ वर्ब. ठीक है. कैसे यूज करते हैं. टू शो, टू इंडिकेट, टू पॉइंट टू. अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ थिंग और थिंग्स नियर इन डिस्टेंस और टाइम. दिस, दीज. फॉर इन डिस्टेंस और टाइम, दैट, दोज. ये तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब देखिए आप इसको. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं. जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, या फिर जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु की निकटता या दूरी दिखलाने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. अब आप जो टेबल दिया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना. दिस इज अ बॉय. यह एक लड़का है. दैट इज अ गर्ल. वह एक लड़की है. दिस इज अ बुक. यह एक किताब है. दोज आर बुक्स. ये वे किताब है. दीज आर बुक्स. ये किताबें हैं. ठीक है. अब देखिए आप इन वाक्यों में आपने देखा होगा ये जो वाक्य थे दिस, दैट, दीज एंड दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस से निकटता का बोध होता है और दैट से दूरी का बोध होता है. दीज और दोज क्रमशः दिस और दैट के प्लूरल नंबर जिसे बहुवचन कहते हैं होता है. ठीक है. अब एग्जाम्पल देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ठीक है ना. एग्जाम्पल जिसको जो है यहां पर दिया गया है. दिस टेस्ट गुड. हैव यू सीन दिस. दीज आर बैड टाइम्स.
डू यू लाइक दिस, दैट इज ब्यूटिफुल, लुक एट दैट, दोज वर द डेज, कैन यू सी दोज, दिस इज हैवियर देन दैट, दीज आर बिगर देन दोज। सिमिलरली आपको इसके प्रयोग से पता लग रहा होगा कि निकट की वस्तु के लिए बोल रहे हैं, दूर की वस्तु के लिए बोल रहे हैं, सिंगुलर में निकट के लिए और प्लूरल में भी, और सिंगुलर प्लूरल में भी, और दूर की वस्तु के लिए भी। क्लियर। सिमिलरली आपने जो है ये ट्राई करना है कि हमने ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज करना है। अब आपने ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, रिटन देयर, व्हाट यू हैव टू डू, डू नॉट कंफ्यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो गया। ठीक है, दे आर आइडेंटिकल बट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन। वो समरूप होते हैं, दोनों ही है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, परंतु अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं वो अपने आप में स्टैंड करता है, वाइल अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन। अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसका गुण और दोष बतलाएगा, और जो प्रोनाउन है वो अपने आप में यूज किया जाएगा, वो किसी की विशेषता नहीं बताएगा, वो स्टैंड अपने आप में रहेगा, वो जगह लेगा किसी की। जो प्रोनाउन होगा और जो आपके पास एडजेक्टिव है वो क्वालिफाई करेगा किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में। अब देखिए, दैट स्मेल्स, अब ये क्या बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दैट जो है किसी का स्थान ले रहा है यहां पर, तो ये प्रोनाउन होगा। अगर बोलते हैं हम दैट बुक इज गुड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, अब ये एडजेक्टिव हो गया, दैट जो है किसकी क्वालिटी बता रहा है, बुक की, कि दैट बुक इज गुड, कि जो ये जो बुक है वो अच्छी है। तो यहाँ पर जो दैट है, ऊपर का दैट देखो आप प्रोनाउन के रूप में है, ये किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, और जो नीचे का है आप जो है नाउन को जो है क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ऊपर देखिए आप, ऊपर क्या बता रहा है, ये एज ए प्रोनाउन यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मली वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर थिंग्स ओनली। प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं किसी वस्तु के लिए ही केवल इसको यूज करते हैं, बट वी कैन यूज देम फॉर पीपल व्हेन द पर्सन इज आइडेंटिफाइड। परंतु हम इसको व्यक्तियों के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर पर्सन को जो है हमने पहचान लिया है तो। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, देखिए आप, दिस इज जोसेफ स्पीकिंग, इज दैट मैरी, दैट साउंड्स लाइक जॉन। तो यहां आपको पता लग रहा होगा, दिस इज जोसेफ स्पीकिंग। अब आपको पता लग गया यहाँ पर जो दिस जो यहाँ पर जो यूज किया गया है वो क्या है, नाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया गया है। दैट साउंड्स लाइक जॉन। ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे, मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंतर क्या है इसमें, कैसे हमें सिंपल वे में पता लग जाएगा। नाउ दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस पेयर्स एंड सी वेदर यू कैन आइडेंटिफाई देम करेक्टली। एग्जाम्पल 1 देखिए, दिस डॉग इज माइन, दिस इज माई डॉग। एग्जाम्पल 2, दिस केक स्मेल्स डिलिशियस, दिस स्मेल्स डिलिशियस। अब आपको पता लग गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज किया गया है और कैसे इसको जो है यूज किया गया है सेंटेंसेस में। दिस डॉग इज माइन, आपको पता लग गया कि यहाँ पर दिस डॉग इज माइन, तो यहाँ पर जो दिस यूज किया गया है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। प्रोनाउन कब तब होगा जब ये अपने आप में स्टैंड लेगा या फिर किसी नाउन का प्लेस लेगा। यहाँ पर किसी नाउन का प्लेस तो नहीं ले रहा है, तो ये डॉग की विशेषता बता रहा है कि दिस डॉग इज माइन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दिस इज माई डॉग, अब दिस अपने आप में स्टैंड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस केक स्मेल्स डिलिशियस। अब दिस केक, तो ये केक की बात कर रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दिस स्मेल्स डिलिशियस, दिस अपने आप में स्टैंड कर रहा है, ये किसी का स्थान ले रहा है। दिस यहाँ पर ये नहीं बताया कि किसका,
तो दिस स्मेल्स डिलिशियस, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या अंतर है। इसका फंक्शन देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाइज द नाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन, बस ये अंतर है। डेमोन्स्ट्रेटिव अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वो नाउन को मॉडिफाई करेगा, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है नाउन को रिप्लेस कर लेगा। बस सिंपल सी बात है, वो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। अगर नाउन की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है ना। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो नाउन के द्वारा जो है फॉलो किया जाएगा। उसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस है आर नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, ये फॉलो नहीं किया जाएगा क्योंकि नाउन की जगह लेगा, प्लेस लेगा, स्थान लेगा। अगर वर्ब की बात करते हैं इसका फंक्शन पे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉलोड बाय द मेन वर्ब, जो एडजेक्टिव रहेगा वो मेन वर्ब से फॉलो नहीं किया जाएगा। सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर ऑफन फॉलोड बाय द मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब यूज की जाती है। मेन वर्ब का मतलब है आपका जो मुख्य क्रिया होगी किसी भी सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस इज माई बैग, इज यूज किया गया है दिस के बाद, तो वर्ब यहां पर फॉलो की जाती है। उसी प्रकार अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हो तो ये मेन वर्ब नहीं होगा। जैसे कि दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा, दिस बुक डायरेक्ट ये नाउन करेगा, ये मेन वर्ब इसमें जो यूज नहीं होगी। Thanks, dear friends and students, for watching the video till end. Have a nice day, all of you.